वो बैटलफील्ड जहां सैनिकों को क्लीन शेव करने के लिए मना किया जाता है। यहाँ अगर सैनिक नहा ले तो उनका मरना लगभग तय है। यहाँ अगर सैनिक रात भर रह गए तो वो जमीन के इतने नीचे दब जाएंगे कि उसे ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जब दुनिया चैन से सो रही होती है तब 6000 फीट की ऊंचाई पर सांसें जमा देने वाली ठंड में ये एक इंसान जाग रहा होता है। ना वो हमें जानते हैं ना ही हम उनको। इसके बावजूद वो हमारी सुरक्षा के लिए ऐसे खतरनाक जगह पर अपनी जान गंवा देते हैं। ये जगह इतनी खतरनाक है कि कई बार तो उनकी लाश भी घर तक नहीं पहुंच पाती। हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड यानी सियाचिन ग्लेशियर में रहने वाले द ग्रेट इंडियन आर्मी की लाइफस्टाइल के बारे में, और क्यों भारत सरकार इस वीरान और सुनसान पड़ी जगह के लिए इतने सारे सैनिकों की जान खतरे में डालती है। यहाँ रहने वाले सैनिकों की लाइफस्टाइल जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जवान इतनी ऊंचाई पर पहुंचते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ बर्फीली हवाएं इतनी तेजी से चलती हैं कि किसी भी हेलीकॉप्टर को यहाँ पर उड़ना नामुमकिन है। इसलिए इतनी ऊंचाई पर ये सभी जवान जम्मू कश्मीर से अपने कंधों पर लगभग 35 किलोग्राम का वजन लेकर एक महीने तक पैदल चलकर पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद जवानों के दिन की शुरुआत डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करने से शुरू होती है। ये एक्सरसाइज इसलिए जरूरी होती है ताकि जवानों की बॉडी वार्म रहे और वो कुछ हद तक ठंड से बचे रहें। ठंड से बचने के लिए इन जवानों को रोज गुड़ और बाकी की गर्म चीजें दी जाती हैं। फिलहाल भारत सरकार यहाँ रहने वाले लगभग 3000 सैनिक पर रोजाना 6 करोड़ का खर्च करती है। सियाचिन में ठंड इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ सैनिकों की मौत दुश्मनों से कम और एटमॉस्फेयर की वजह से ज्यादा होती है। राज्यसभा में आंकड़ों की माने तो वहाँ एटमॉस्फेयर की वजह से अब तक करीब 900 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यहाँ होने वाली बर्फबारी इसके एटमॉस्फेयर को मौत से भी ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि यहाँ हर रात लगभग 35 फीट तक स्नोफॉल होती है, यानी कि किसी एवरेज इंडियन की हाइट से भी लगभग 7 गुना ज्यादा स्नोफॉल। इतनी ठंड में नहाना तो छोड़िए, यहाँ क्लीन शेव करने को सिर्फ इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इतनी ठंड में लगे हल्के से भी कट को ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। अब बात करें वहाँ के राशन पानी की, तो वहाँ रहने वाले जवान अंडों को हाथों के बजाय हथौड़े से तोड़ते हैं। यहाँ तक कि अदरक और प्याज को काटने के बजाय उसे भी हथौड़े से तोड़ते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतनी ठंड में सैनिक खुद को ज्यादा गर्म भी नहीं रख सकते, क्योंकि इससे उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने से उनकी मौत भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मुश्किलों को जानते हुए भी सरकार अपने जवानों को इतनी ऊंचाई पर क्यों भेजती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सियाचिन सी लेवल से लगभग 6000 मीटर ऊपर है, जहाँ से पूरे भारत पर नजर रखी जा सकती है। इसलिए चीन और पाक इस पर कब्जा करके इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सकें, इसलिए भारत सरकार इतनी ऊंचाई पर रोज इतना पैसा खर्च करके जवानों को रखती है। लेकिन इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि पाक इस चोटी पर पहले ही कब्जा करने के चक्कर में था। लेकिन अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत की बदौलत इंडियन आर्मी के जवानों ने भारत माँ की आज को बचाने के लिए बिना किसी पहाड़ी इक्विपमेंट्स के ही पाक आर्मी को कुत्तों की तरह हराकर उसे वहाँ से खदेड़ दिया था। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत कब तक पीओके पर अपना कब्जा कर लेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।